हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेटिंग अप में पार्ट सी का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो सेटिंग अप है वो 3 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हमने पार्ट सी जो है स्टार्ट किया था। पार्ट सी में 3 चैप्टर है जो 25 मार्क्स के हैं। हम ऑलरेडी एक चैप्टर कवर अप कर चुके हैं डोरमेंट कंपनी का, जिसमें से 5 मार्क्स टू 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सी में है वो है स्ट्राइकिंग ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी एंड LLP। इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है किस तरह से कंपनी का नाम ROC यानी रजिस्टर ऑफ कंपनी के रजिस्टर्स में से हटाया जा सकता है और रिस्टोर किया जा सकता है। उसी तरह से LLP का नाम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नाम जो है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स में से जो है रजिस्टर्स में से हटाया जा सकता है और दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है। उस पे ये चैप्टर है। तो इसका मतलब ये चैप्टर जो है 4 पार्ट में डिवाइड अप है। पहला पार्ट है कि स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, सेकेंड फिर उसको रिस्टोर करना, उसी तरह से स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द LLP एंड फिर उसको रिस्टोर करना। इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की है। इस चैप्टर की वेटेज 10 मार्क्स की है और ये चैप्टर जो है 4 पार्ट्स में मैंने आपको बताया डिवाइड अप हो रहा है इस तरह से। अगर हम इस चैप्टर के नाम पे जाएं, स्ट्राइकिंग ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, ये जो चैप्टर है कि स्ट्राइक ऑफ यानी कंपनी का नाम हटाना ROC के रजिस्टर में से और दोबारा डालना, या LLP का नाम हटाना रजिस्टर में से या डालना। इसके पीछे का बैकग्राउंड हम पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA ने नोटिफिकेशन निकाली थी 26 दिसंबर 2016 में, जिसमें हमने 5 सेक्शन यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 5 सेक्शन इंसर्ट किए थे। वो थे सेक्शन 248 से लेके सेक्शन 252 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये 5 सेक्शन इंसर्ट किए थे, 248, 249, 250, 51 एंड 52। ये 5 सेक्शन इंसर्ट किए थे। इन 5 सेक्शंस में जो डील कर रहा है वो किस चीज से डील कर रहा है कि कंपनी का नाम किस तरह से हटाया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है, और उसी तरह से LLP का नाम हटाया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। अब कितनी बार क्या होता है कि हम कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस ऑपरेशन जो है 1 साल तक कुछ होता ही नहीं है, या फिर ऐसा भी होता है कि कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट कर ली है लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई बैलेंस शीट्स नहीं फाइली पिछले 2 सालों से। तो इस चक्कर में या तो एक काम कर लेना चाहिए, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी जो है डोरमेंट कंपनी की वीडियो में पढ़ा था। लेकिन कंपनी ऐसा भी नहीं करती है, या फिर कंपनी जो है देखा जाए कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन में ऐसा नहीं शो हुआ कि कंपनी कोई बिजनेस कर रही है इनकॉर्पोरेट होने के बाद। या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने कंपनी जब बनती है तो MOA बनता है कंपनी का, और MOA में जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो सब्सक्राइब करते हैं और पेमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस केसेस में कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है। देखो, कंपनी का नाम जो स्ट्राइक ऑफ हो सकता है रजिस्ट्रार मेंबर में से, वो 2 तरीके से हो सकता है। या तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी खुद ही उसको स्ट्राइक ऑफ कर दे, या फिर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो एप्लीकेशन फाइल कर दे कि भाई हमारा हम बिजनेस नहीं करना चाहते, हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी पर हमारा नाम आप हटा दो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से, यानी यहाँ पे कंपनी का नाम रजिस्टर्ड है वहाँ से हटा दो। यानी देखा जाए तो 2 तरीके से कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है। पहला है ROC सो मोटो। सो मोटो का मतलब है अपनी आप ही कर सकती है स्ट्राइक ऑफ। सो मोटो मीन्स अपने आप कर सकती है। दूसरा मेथड है कि एप्लीकेशन बाय द कंपनी मीन्स कंपनी के डायरेक्टर एप्लीकेशन दे रहे हैं। आज के वीडियो में जो है हम सिर्फ सो मोटो वाला कवर अप कर रहे हैं कि कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है बाय द ROC सो मोटो, यानी ROC खुद ही स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। हम वो वाला प्रोसीजर करेंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं जिन जिन केसेस में कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है बाय द ROC। ROC क्यों स्ट्राइक ऑफ करेगी? अगर कंपनी जो है 1 साल हो गया लेकिन विद इन 1 ईयर कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं करा, या इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 2 इयर्स कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही और कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस भी नहीं ले रखा, सब्सक्रिप्शन नहीं करा, यानी जब MOA बना तो MOA में जो है सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा नहीं करा, या फिर कोई भी जो है बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है ऐसा कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं मिला। मींस ROC को लगता है कि कंपनी बन गई है, कोई बिजनेस तो कर नहीं रही है, ना डोरमेंट का स्टेटस ले रही है, और कंपनी बनी भी है तो जो MOA में सब्सक्राइबर होते हैं उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया। तो ऐसे केसेस में ROC जो है कंपनी का नाम ROC के जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है उसमें से स्ट्राइक ऑफ यानी हटा सकती है। अब इसको हटाने का एक प्रोसीजर होता है।
प्रोसीजर फॉर द स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द आरओसी रजिस्टर। वो क्या होता है, आरओसी डायरेक्टली नहीं हटाती, आरओसी जो है STK1 फॉर्म नंबर STK फॉर्म 1 में नोटिस भेजेगी कंपनी को, उसके सारे डायरेक्टर्स को, कि भाई आपकी कंपनी को हम स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इज रीज़न। जो भी इनमें से रीज़न एप्लीकेबल है वो रीज़न लिख के भेजेगी। फिर उस केस में क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें रिप्रेजेंटेशन करना होता है, आके बताना पड़ता है, आना पड़ता है, बताना पड़ता है आरओसी में, भाई आप हमारा स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते नाम, क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा है या ये वजह थी। और फिर उसके बाद आरओसी जो है अपॉर्चुनिटी हर्ट भी दे रही है, सारे डायरेक्टर को सुनवाई कर रही है, उनकी सबको सुन रही है, लेकिन आरओसी को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता या ऐसा लगता है कि नहीं जी ये सही नहीं कह रहे हैं। तो उस केस में आरओसी क्या करेगी, जो है पब्लिश करेगी एक नोटिस जो है स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, कि हम कंपनी का नाम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। दूसरा जो है न्यूज़पेपर में भी डालेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का मतलब होता है जो उस स्टेट में, उस एरिया में नॉर्मल लैंग्वेज है। सपोज दिल्ली में आरओसी अगर स्ट्राइक ऑफ कर रही है किसी कंपनी का नाम, अगर कंपनी जो है दिल्ली में उसका रजिस्टर ऑफिस है, तो उसके इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर में डालेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि दोबारा जो है कोई भी क्लैरिफिकेशन आती है उसको सुनती हैं, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो आरओसी फिर क्या करती है, आरओसी प्रॉपर एसेट्स को रियलाइज करती है, अमाउंट ड्यू को पे करती है, और फिर उसके बाद डिसोल्यूशन के लिए कंपनी को भेज देती है। यानी कि स्ट्राइक ऑफ करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इवन अगर आरओसी जो है किसी भी एक रीज़न से स्ट्राइक ऑफ करना चाहती है सो मोटो अपनी मर्जी से, तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें केस स्टडी है, जो केस स्टडी है वो क्या है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी। इस कंपनी ने, एक प्राइवेट कंपनी है इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर, उन्होंने आरओसी के ऊपर केस किया कि भाई आपने जो है हमारी कंपनी का नाम हटा दिया विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर। तो कोर्ट ने बोला अगर आरओसी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं कर रही, जो प्रोसीजर मैंने अभी डिस्कस किया, मैं दोबारा डिस्कस करती हूँ, अगर वो प्रोसीजर नहीं कर रही है कि प्रॉपर नोटिस नहीं दे रही, अपॉर्चुनिटी हर्ट नहीं दे रही है, सब कुछ नहीं कर रही है, तो उस केस में स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकता कंपनी का नाम। यानी अगर आरओसी अगर स्ट्राइक ऑफ करना भी चाहती है, रजिस्टर्स में जो कंपनी का रजिस्टर्स है उसमें से उसका नाम हटाना भी चाहती है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इवन अगर ये सब चीज़ें हो भी रही हैं तब भी, तो जो है वो प्रोसीजर क्या है हम डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1, सर्विस ऑफ नोटिस। सबसे पहले आरओसी जो है कंपनी में एक नोटिस भेजेगी दैट वी आर गोइंग टू स्ट्राइक ऑफ योर नेम बिकॉज ऑफ दिस इज रीजन, और सारे ये नोटिस सारी कंपनी में सारे डायरेक्टर्स को जाएगा इंडिविजुअली। उसके बाद इस नोटिस जो जाता है, ये नोटिस जो है जाएगा STK1 में, STK1 में जाएगा सारे डायरेक्टर्स को, और उसके बाद नोटिस जाने के विदिन 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिप्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को कि भाई आप हमारा नाम कंपनी का क्यों नहीं हटा सकते। उसके बाद वो जो आरओसी है जो भी रिप्रेजेंटेशन करिए डायरेक्टर्स को ध्यान से एनालिसिस करेगी, सुनेगी, अगर तो ठीक है तो आरओसी रुक जाइए, अगर नहीं है तो फर्दर पब्लिकेशन करेगी उसी नोटिस का, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी का। कौन से फॉर्म में, STK स्ट्राइकिंग का फॉर्म नंबर 5 में पब्लिश करेगी नोटिस, और उसके बाद कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगी। जब कंपनी का नाम जैसे ही स्ट्राइक ऑफ होगा तो सारे जो अमाउंट ड्यू है उनकी पेमेंट करेगी और नोटिस देगी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, की कंपनी का डिसॉल्व करो, वाइंड अप करो, खत्म करो। यानी देखा जाए तो हमने अभी तक क्या पढ़ा इस वीडियो में, हमने ये पढ़ा कि हाउ टू रिमूव द और स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर्स व्हिच इज इन द आरओसी, एंड द प्रोसीजर वी हैड डिस्कस अबाउट द आरओसी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम बाय सो मोटो, बट इट हैज टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर के ये 7 पॉइंट्स हैं। अब जो हमने एक टॉपिक किया कि जब आरओसी स्ट्राइक ऑफ करेगी नाम कंपनी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आ रखे हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ रखे हैं कि आरओसी जब सो मोटो स्ट्राइक ऑफ करना चाहती है, व्हाट इज द रीजन ये वाले रीजन है कि कंपनी बिजनेस नहीं कर रही है, एक साल के अंदर अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट 1 साल हो गया पर कंपनी को बिजनेस नहीं करा है, या डिफॉल्ट का यानी जो कंपनी का हमने पढ़ा डोमेंट का स्टेटस नहीं ले रखा है, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन में शो नहीं हुआ कि कंपनी ने बिजनेस करा है, या सब्सक्राइबर्स ने अपना काम पूरा नहीं करा है। तो दिस इज द रीजन कि जो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। और उसके बाद है कि अगर आरओसी स्ट्राइक ऑफ करना चाहती है तो व्हाट प्रोसीजर आरओसी हैज टू फॉलो, या फॉलो नहीं किया तो जो कोर्ट है वो जजमेंट देगी। ये केस स्टडी है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस केस स्टडी द कोर्ट गिव द जजमेंट। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे कि कोर्ट ने जजमेंट दी थी, इफ द आरओसी इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर रिलेटेड टू द स्ट्राइक ऑफ ऑन देयर ओन सो मोटो, देन इट विल नॉट कंसिडर टू बी द स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। तो जो प्रोसीजर है वो ये 7 स्टेप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करें।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेकेंड वाला पार्ट कि सेकेंड वे एप्लीकेशन बाय द कंपनी, यानी कंपनी के अगर डायरेक्टर्स एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। थैंक यू।